हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कोशिका चैप्टर का क्लास 8 का मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। यदि बच्चों आप इतना पढ़ लिए तो आपका एग्जाम का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। तो केंद्रक है मतलब केंद्रक द्रव, कोशिका रहेगा तो कोशिका द्रव, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। देखिए बच्चों, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता है, वो पेड़ पौधा में होता है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में होता है, केंद्रक भी होता है और जीव द्रव भी होता है। यहाँ पर अनुपस्थित पूछा है मतलब नहीं होता है, तो वो कोशिका भित्ति नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट बच्चों पौधा में पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में ही आपका क्लोरोफिल भरा रहता है। अब अगला क्वेश्चन आपका बच्चों कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। क्या पहला ऑप्शन है अंतःकरण मतलब भोजन करता है वही कोशिका से, पाचन भी वही कोशिका से, अवशोषण और उत्सर्जन। अवशोषण मतलब जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित कर लिया ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और उत्सर्जन मतलब अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। तो बच्चों अमीबा तो एक कोशिकीय जीव ही है, मतलब एक ही कोशिका है, तो वही कोशिका के अंदर उसका क्या होगा, सब चीज़ होगा जिससे कि वो जीवित रह सके। तो ये सभी क्रियाएं कहाँ होगा, उसके एक ही कोशिका में ही होगा। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो यहाँ ऑप्शन ए में रॉबर्ट हुक, दूसरा में चार्ल्स डार्विन, तीसरा में जॉन मेंडल और चौथा में आपका अरिस्टोटल। देखिए बच्चों, जीवित कोशिका की खोज कौन किया, तो जीवित कोशिका की खोज किया आपका बच्चों एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। किसने, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। ये आपका कोई ऑप्शन में नहीं है बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, एंटोन वॉन लीवेनहॉक से आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर ऑप्शन में क्या किया, गड़बड़ी किया देने में। अब अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया, और वो कोशिका मृत कोशिका थी बच्चों, ठीक है। और उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा खोज किया, और जो सबसे पहला कोशिका देखा वो कोर्क कोशिका में देखा बच्चों। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। उसको हम लोग कोशिका कहते हैं, उसको कोशिका कहते हैं। जहाँ पर आपको इकाई आ जाए वहाँ क्या मारना है, कोशिका ही मारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तो वो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग कांडा, ये क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। यहाँ बड़ी नहीं पूछा तो ये नहीं होगा, यहाँ छोटी पूछा तो क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों कि इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। देखिए बच्चों, माइकोप्लाज्मा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग कांडा क्या एकल कोशिकीय जीव है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा होता है, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आपका कि कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा मतलब बाहरी परत क्या कहलाता है। तो कोशिका झिल्ली कहलाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच के भाग में सभी कोशिकांग रहते हैं, उसे क्या कहते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका कोशिका झिल्ली और बीच में केंद्र है, किसके, ये वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं, यही पूछा क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका बच्चों कि कोशिका की खोज, कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया। तो 1665 में देखा गया। कौन देखा बच्चों, रॉबर्ट हुक ने देखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र क्या है। तो सूक्ष्म जीव को हम लोग सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। ऊर्जा गृह मतलब ऊर्जा घर, ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहते हैं बच्चों। और एक होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं, लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या, आत्महत्या की थैली या आत्मघाती की थैली, इसी को बोलते हैं, किसको, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली या आत्महत्या की थैली, और ऊर्जा घर किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बीबीआई है। अगला क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में से है। देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है, हाँ है। हाथी एक कोशिकीय जीव नहीं, बहुत सारा कोशिका से मिला, इसलिए तो बड़ा है। मनुष्य भी बड़ा होता है, वो कोशिकीय जीव नहीं है। पेड़ पौधा भी बड़ा होता है, कोशिकीय जीव नहीं है। क्या, अमीबा है। अमीबा क्या है, कोशिकीय जीव है जो एक ही कोशिका से बना है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर का है बच्चों की कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, वो केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र क्या होता है, जहाँ हमारे शरीर का संरचनात्मक क्रियात्मक गुण भरा हुआ है वो क्या है, गुणसूत्र है, वो हमारे केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है कि समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है। देखिए जहाँ पर समूह दिखे, कोशिकाओं का समूह हो गया, उसे हम लोग उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो आपका 17 क्वेश्चन, और यही 17 क्वेश्चन आपका बीबीआई है, यही क्वेश्चन के अंदर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े हुए रहें। थैंक यू। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, बार बार देखें, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में जाएँ तो सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बना पाएँ।